दुष्टों का दमन करने के लिए, संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई यहाँ गांव का, आपके गांव का, सुपेला का कोई आदमी हो, वो जाकर के विदेश रहने लगा हो, उसका एक घर यहाँ गांव में है, विदेश चला गया, वहीं अपना उसने काम धंधा सब चालू कर दिया। उसका एक दोस्त है यहाँ गांव में, उससे वो बातें भी करता रहता है। तो जो गांव वाला दोस्त है वो उस विदेश वाले दोस्त को कहता कि भैया तेरा घर देख, थोड़ा कभी आ जा, इसकी ताला वाला खोल के इसकी साफ सफाई कुछ कर जा, ये गंदा होता रहता है, ये कितने साल हो गए। बोला आऊँगा आऊँगा, करते 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 सालों बीत गए। एक दिन जो गांव वाला जो मित्र है उसकी बेटी की शादी होती है, तब वो अपने वो विदेश वाले मित्र को फोन करता, भैया अब तो तुझे आना ही पड़ेगा, देख अब कोई बहाना नहीं, बेटी की शादी है, अब तुझे कैसे भी आना। बोला हाँ बिल्कुल आऊँगा, लेकिन अब सोच रहा है जब आया ही हूँ तो चलता चलता अपना घर भी साफ करता चलूँ, इसको भी साफ करवाता चलूँ। उद्देश्य घर साफ करवाने नहीं आया है, वो आया शादी में, पर जब आ ही गया हूँ तो ये भी सफाई करता चलूँ। तो वैसे ही भगवान इस धरती पर किस लिए आते हैं? भगवान इस धरती पर आते जो उनके अपने जन है ना, उनके अपने भक्त हैं, उनको दर्शन देने, उनसे मिलने। लेकिन भगवान सोचते हैं अब जब आ ही गए हैं धरती पर तो क्यों ना इस पापियों का भी सफाया करता चले, इन दुष्टों का भी दमन करते चले। केवल पापियों को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो भगवान के छोटे मोटे दूत ही काफी है। भगवान आते अपने जनों पर कृपा करने के लिए, अपनों को अपनाने के लिए, साथ साथ में दुष्टों का भी दमन उद्धार कर देते। त्रेता में मर्यादा की आवश्यकता थी तो राम रूप में आ गए, द्वापर में लीला की आवश्यकता थी तो कृष्ण रूप में आ गए। भगवान ने सोचा एक अवतार ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो सबके मन को चुरा सके, मन को चोरी करने वाला भी तो एक अवतार होना चाहिए। तो भगवान ने कृष्ण रूप धारण किया जो सबके चित्त को, मन को चुराने वाला है। हरति इति हरि, जो सबके मन का हरण कर ले उसी का नाम है हरि। तो ऐसे भगवान सबके मन को अपना बनाने के लिए ही इस धरती पर बाल कृष्ण रूप में प्रकट हुए। पहले राम रूप में प्रकट हुए क्योंकि जीवन में पहले मर्यादा आनी चाहिए, जीवन में मर्यादा आएगी तभी कृष्ण की लीलाओं को समझा जा सकता है। मर्यादा नहीं होगी तो कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी, कृष्ण लीला पल्ले नहीं पड़ेगी, कोई कहानी लगेगी। कहानी नहीं है भगवान कृष्ण की लीलाएं। पहले जीवन में मर्यादा होगी क्योंकि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने जो किया वो करो, श्री रामचंद्र प्रभु ने जो किया वो करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो। भगवान कृष्ण ने जो किया वो करने लग जाओगे ना तो फिर तो महाराज डंडे पड़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं भगवान से तुलना करने लगते हैं अपनी, अरे भगवान कृष्ण ने भी तो ऐसा किया था, उन्होंने भी तो चोरी करी थी, हम भी चोरी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की तो उनकी तो पूरी कथा लिख दी गई भागवत। तुम चोरी करने लगोगे ना तो पीछे पुलिस पड़ेगी और फिर पीछे से चिल्लाएंगे भाग मत। भगवान से अपनी कभी तुलना करनी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा मेरी लीला जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान मत दो, वो सर्व सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने क्या कहा वो करो, और क्या कहा कृष्ण ने, उसके लिए भगवान ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुना दी। गीता क्या है? कृष्ण की कही गई वाणी है, तो जो गीता कहती है वो करो। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में सुना है वो करो। तो भगवान कृष्ण की लीला ऐसी है जो बुद्धि से समझ में नहीं आ सकती, उसके लिए एक कोमल सच्चा भाव भरा दिल चाहिए, भाव भरा हृदय चाहिए। कठोर हृदय में कृष्ण नहीं आ सकता, पत्थर दिल में कृष्ण नहीं आ सकते। मैं वृंदावन में ही रहता हूँ, वृंदावन से बाहर नहीं जाता, तो फिर जो बाहर वृंदावन से भक्त रहते हैं वो भगवान से कह रहे प्रभु फिर आप हमारे पास कैसे आओगे?
तो उसके लिए पंक्ति में कहा है, तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। भगवान पूछते हैं कि आ जाऊंगा तेरे घर पे तो क्या करेगा मेरी सेवा, कहाँ बिठाएगा, कोई सोने का, चांदी का, हीरे का कोई आसन सिंहासन है तेरे पास? तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। हमें कहाँ बिठाओगे, एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। इससे अच्छा सिंहासन क्या हो सकता भगवान के लिए? लकड़ी का, चांदी का, सोने का कहाँ से लाएंगे? आप आके हमारे पलकों पे, आप हमारे हृदय में बैठ जाइए प्रभु। तो ये भाव जब भक्त पैदा करता है तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो ये मुझे अपना तो मानता कम से कम। मथुरा में प्रगटे और जानते हैं कि यहाँ मामा कंस पूरा पीछे पड़ जाएगा, इसलिए सारी व्यवस्था भगवान पहले से सेट करके आए हैं। वसुदेव जी को कहा हमको गोकुल छोड़ दो, और यशोदा मैया ढोरे उनकी बेटी सो रही होगी, सोवा को लेकर के आ। गोकुल में लाला को छोड़ करके ठाकुर जी लाली जो ही ब्रज की यशोदा मैया की उनको लेके आ गए। एरी लखियाज को भाव सखी, मोमन के जग छोरा भयो है, रात को छोरी भई सजनी, पर भोर ही छोरी ते छोरा भयो है। हमारे ब्रज में बोलते छोरा छोरी या लाला लाली। तो लाला को लेके आए और लाली को लेके चले गए। कंस के ढोरे जाके देवकी मैया के पास जाके लाली को सुला दियो। योग माया ने जोड़ जोड़ते रोनो चालू करो तो द्वारपाल ने भाग के बताई, महाराज आ गया, आठवां आ गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब तो महाराज कंस जैसे जिस अवस्था में थे, बाल फैलाए सोई भागे आठवें को पकड़ने के लिए। भागते गिरते पड़ते दौड़ते दौड़ते पहुंचे देवकी के पास। देवकी के हाथ से छीन लिया योग माया को। देवकी मैया कह रही है, भैया ये तो बेटी है, ये तो कन्या है, कम से कम इसको तो छोड़ दो। पर कंस कहाँ मानने वाला। देवकी मैया समझा रही हैं, कंस एक कन्या की हत्या करने से तुम समझ नहीं सकते तुम्हारे कितने जन्म बिगड़ जाएंगे। और ये बात एकदम सच्ची है। कंस जैसे कोई पापी होते हैं जो इस बात को नहीं समझते कि एक पुत्री की, बेटी की, कन्या की हत्या करने से कितने जन्म बिगड़ जाते हैं। महापुरुष कहते एक कन्या की हत्या करने से, एक बेटी की हत्या करने से तुम्हारे अगले 7 जन्मों तक तुमको नरकों का वास प्राप्त होगा। लेकिन देखो हम क्या करते हैं आजकल, हमारे पास एडवांस तो हो ही गए, मशीन सब होती है, पता चल जाता घर में बेटी है, पुत्री है, तो जा कर के उनको, उस बालिका को, उस बच्ची को जिसने अभी दुनिया का कोई रूप रंग कुछ देखा ही नहीं, उसको गर्भ में मरवा देते, भ्रूण हत्या करके उसको गर्भ में उसकी हत्या कर देते हैं। और हमें लगता है कि ऐसा करने से हम खर्चा से बच गए कि भैया बेटी है, बड़ी होगी, ब्याह करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पढ़ाई करानी पड़ेगी। लेकिन हम जानते नहीं कि हम कितने बड़े पाप के भागी बनते हैं। सर्वे जो होते हैं वो सर्वे देखिए आप, कितनी सारी कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है, ये देखकर कि वो बेटी है। जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, पुत्र होगा तो बड़ी खुशी होगी, और बेटी होगी तो। देखो इस दुनिया में हर जीव अपने भाग्य का लेके आता है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके भाग्य का वो लेके ना आए। अगर पुत्री है तो वो भी अपने भाग्य का लेकर के आई है। आपको
कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, बस उसको जो करना वो करने की स्वतंत्रता, आज़ादी दे दीजिए, फिर आपको उसके भविष्य की चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात है, पहली बार तो गर्भ में मारी जाती है, वहां से जैसे तैसे बच गई, वहां से जैसे तैसे अगर उसकी रक्षा हो गई, तो फिर समाज में जब बड़ी होती है, कुछ संसार की ऐसी कुदृष्टि वाले लोग होते हैं कि वो अपनी बुरी दृष्टि से उसको जीने नहीं देते, और वहां से भी अगर वो जैसे तैसे बच गई, तो फिर ब्याह के बाद, शादी के बाद फिर ससुराल पक्ष उसको दहेज के लिए, धन के लिए, पैसा के लिए प्रताड़ित करता है। और पहले तो महाराज फिर भी थोड़ा बहुत सस्ते में आराम से बेटियों का ब्याह हो जाता, अब तो पूछो नहीं। खुद तो बोल देंगे अजी हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए, यही हमारी तो लक्ष्मी है, और फिर उससे पीछे से बुलवाएंगे लिफाफे में इतना तो चाहिए ही चाहिए, फलानी मोटरसाइकिल तो चाहिए ही चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सोफा चाहिए। मैया बड़ी खुश हो गई। हमारे एक महात्मा जी थे, बड़े अच्छे महापुरुष, भारत के प्रसिद्ध संत हुए, वो कहते थे कि दहेज का टीवी देखोगे तो तुम्हारी छाती में भी टीवी हो जाएगी, इसलिए सावधान, दहेज की हर चीज खतरनाक होती है। नहीं यकीन हो रहा तो इतिहास देखो, हिस्ट्री देखो, दहेज में जो भी चीज मिली सभी ने बर्बाद कर दिया। दहेज में एक मिली थी मंथरा, दहेज में ही तो आई थी कैकई के, तो देखो क्या हाल बना दिया, कहाँ राजा बनने वाले थे, कहाँ कैकई मियाँ की क्या से क्या। एक तो दहेज की ये थी, और दूसरी दहेज में एक आया था महाभारत में शकुनी, ये दोनों दहेज के ही प्रोडक्ट थे, और देखो दोनों ने कैसे पूरे वंश को तबाह कर दिया। तो अपने बच्चों को, बेटों को काबिल बनाइए। आप अब ये नहीं कहिएगा कि ये सब भागवत जी में क्या लेकर के आगे बीच में, पर ये सब जरूरत है आज की, ये सब समाज में आज जो गड़बड़ हो रहा है इसको ठीक करना, ये तो सत्संग का काम है। देखो कितनी सारे कन्याओं को बाहर, अपने पुत्रों को, बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए कि उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े कि हमको ये दे दो, वो दे दो। इसी से थोड़ा तुम्हारा सबरा जीवन चल जाएगा, कितने साल चला लोगे उस पैसा को, कितने साल उस गाड़ी को चला लोगे। तो भैया देखो, अपने बेटों को, अपने बच्चों को हाथ फैलाने वाला मत बनाओ, ये सोच के जाना आज यहाँ से जितने आप आए हो कि अगर हम कथा सुन रहे हैं, देखो दुनिया में क्या हो रहा हमको उससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया में कौन क्या कर रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है, पर जो लोग कथा से जुड़ जाते हैं ना, उनका फिर ये कर्तव्य बन जाता है कि वो गलत काम ना करें। तो ये दहेज लेना और दहेज देना ये बहुत बड़ा पाप है। ये पाप इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि चलो जिसके पास पैसा है वो तो दे देगा अपनी बेटी को, पर उसके कारण जिस बेचारे पिता के पास पैसा नहीं है, उसकी बेटी फिर इन सब चक्करों में फंसती है कि इतना तो चाहिए, इतना तो चल ही रहा है आजकल टाइम पे। होता नहीं, देखो आजकल कितना, पहले के समय में पुरुषों की परीक्षा होती थी शादी के लिए, आज उल्टा हो गया। आजकल कन्या को देखने के लिए जब आते हैं तो वो जो पिता होता है ना कन्या का, वो बेचारा धोती पहन, स्वापी डाल, पूरे दिन इसी घबराहट में रहता है कि पता नहीं आज क्या होने वाला है, पता नहीं हाँ करके जाएंगे कि ना करके जाएंगे। पंडित जियों को जाके मंदिर में, पंडित जी आशीर्वाद देना, आज बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, कृपा करना, आशीर्वाद देना। और फिर जब वो बेटी को देखने वाले आते हैं तो महाराज ऐसे बॉस बन के आते हैं ना, पूछो नहीं। सास आएगी, ये आएंगे, वो आएंगे, सब आ करके, और फिर वो लड़की को बुलाया जाएगा, वो बेचारी हाथ में चाय के कप लेके डरती डरती ऐसे आती है कि पता नहीं फेल करेंगे कि पास करेंगे। सिलाई बुनाई आती है तो बेचारी अब नहीं भी आएगी तो ना थोड़ी करेगी, हाँ ही कर देगी कि भैया फेल ना कर जाए। खाना आता है, हाँ। गाना आता है, हाँ। ये आता है, वो सब बोलती रहती है। और जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद भी कि फिर क्या बोलते हैं, अब हम घर जाके जवाब देंगे, हम घर जाके बात करेंगे फिर जवाब देंगे। अब जब वो जाने के लिए होते हैं तो वो लड़की, वो कन्या उस सास को रोकती है कि माँ जी जरा रुकना,
तो बोलती हाँ बोलो। तो बोली ये बताओ तुम्हारे बेटा को तबला बजाना आता है? तो वो बोली तबला बजाना, ये क्या बात है? तो बोली आप ही ने पूछा ना कि नाचना आता, जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या तुम्हारा बाप बजाएगा? ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि बस पूछिए नहीं। ऐसे लगता है कोई लड़की देखने नहीं आए, कोई जॉब का इंटरव्यू लेने आए हैं। और फिर वो आगे आधा बैठे बैठे सारा सामान और खा जाएंगे, सबरे नमकीन बिस्कुट साफ कर देंगे सारी प्लेट। कन्या जिसने जीवन भर अपना इतने साल एक पेड़ जो जड़ में एकदम जड़ को पकड़ लिया हो, उस पेड़ को जड़ से उखाड़ के दूसरी जगह लगा करके देखो, अगर उसका सही से ध्यान नहीं दोगे ना तो पेड़ मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाने पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसलिए किसी की भी आपकी भी पुत्री किसी के घर जाएगी, आपकी भी बेटी आगे कहीं जाएगी, तो पहले से ध्यान रखें जो व्यवहार आप अपनी कन्या के लिए चाहते हैं वही व्यवहार आप अपने घर आई हुई कन्या के लिए करिए। तो ये दहेज की ये जो प्रथा है इसको सबको मुझे लगता बंद करना चाहिए। मैं 2-4 चीज़ों के लिए तो बार बार निवेदन करती हूँ। एक तो मांस बढ़ रहा है, ये खाना बंद करिए, दहेज प्रथा बंद करिए। कम से कम जो लोग पंडाल में आते इतने लोग भी मान गए ना तो मेरा कहना सफल हो जाएगा। तो इसलिए इस गलत काम से आप सब दूर रहें। कन्याओं की हत्या, भ्रूण हत्या, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वो नहीं होनी चाहिए। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म किसी भी नारी हो पुरुष हो जीव मात्र हो सबका सम्मान करना बताता है। पर दुर्बुद्धि कंस को कुछ न सूझा, अपने स्वार्थ में डूबा। उसने लिया कन्या को खींच करके चारों तरफ घुमा करके पत्थर पर फेंक ही रहा था कि योग माया हाथ से छूट गई। योग माया ने कहा रे मूर्ख, तू मुझे मारेगा? और जिसके लिए तू कांप रहा है, डर रहा है, जिस पुत्र को तू ढूंढ रहा है, वो तेरा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। अब तू बस अपने अंत की तैयारी कर। ये कह के योग माया अंतर ध्यान हो गई। कंस बड़ा घबराया। बस उसी दिन से कंस के हृदय में डर बैठ गया कि कौन वो 8वां पुत्र है जो हमको मारेगा। उसी की खोज में लग गया कंस। उधर गोकुल में नवमी की सुबह हुई। अष्टमी के रात को ठाकुर जी आए। नवमी की जब सुबह हुई, भगवान श्री कृष्ण की आगमन की सूचना सारे ब्रज मंडल में पहुंची और सारे ब्रज के लोग, सारी ब्रज की गोपियां नंद भवन में, नंद के आंगन में आकर के लाला के दर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गई। सारा ब्रज आज आनंद सागर में डूबा हुआ है क्योंकि नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री घनश्याम आज ब्रज में पधारे हैं। नंद बाबा को बधाई दे रही यशोदा मैया। बधाई हो बाबा, बधाई हो मैया, बधाई हो। और नंद यशोदा आज फूले नहीं समारे, आज कितने कितने जन्मों की प्रतीक्षा के बाद आज हमारे घर स्वयं भगवान पुत्र रूप में प्रकट भये हैं। आनंद की कोई सीमा न रही। नंद बाबा आए, यमुना जी में जाके स्नान करी, बढ़िया नहा धो के पाग वाग बांधी, मूछन पे ताव लगाई, सुंदर श्रृंगार करके। आज बाबा कोई दूर दूर तक देख के ना ही कह सके कि ये बाबा 80-90 वर्ष के हैं। सारी ब्रज की गोपियां आकर के लाला का दर्शन कर रही हैं। और कैसा है लाला का दर्शन, आप भी करिए थोड़ी देर के लिए। मन में ये जो सुन रहे हो ना, इसको सुनने के साथ साथ थोड़ा सा देखिए भी कि जब ब्रज में हुआ होगा, जब ठाकुर जी आए होंगे, गोपियां कैसे गई होंगी, कैसे लाला का दर्शन किया होगा, तो सब रूप को आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। सब रिश्ते हैं जिनसे भगवान के, ऐसे भगवान श्री भोलेनाथ जी पधारे। भगवान श्री भोलेनाथ जी लाला का दर्शन करने के लिए आए थे। कथा बड़ी प्यारी है कि मैया देख करके घबरा जाती है बाबा के रूप को। अरे बाबा जी, तो कहाँ रूप बना के आयो है? गले में सांप सपूरे पड़े हैं, कानन में, गले में मुंडन की माला है, भस्म लगा रखी है, बागंबर पहन रखे हो बाबा।
तेरे रूप को देख के मोए 80 बरस की बूढ़ी को डर लग रहो है, कहीं एक आध कोई सांप सपूरे उतर के मुंह पे ना चढ़ जाए। तो मेरो तो छोरा 4 दिन को है, छोटो सो बालक है, वहां पे तेरे एक आध सांप सपूरे चढ़ गए तो का होगो। बाबा बोले ना ना मैया, ये सब हमारे समझदार साथी ऐसे ही थोड़े चढ़ जाएंगे, तू ला तो लाला को। पर मैया नहीं मानी, और जब मैया नहीं मानी तो भोलेनाथ जी ने फिर ठाकुर जी से कही कि प्रभु आप ही कछु करो। बालक के पास एक ही अस्त्र है सब काम करवाने का, रोना। तो ठाकुर जी ने सोचा हम भी चलो यही कर लेते, क्या पता मैया पिघल जाए। और सचमुच मैया पिघल गई। अब ठाकुर जी खूब रोए। कई गोपी ने आके समझदार सी गोपी बन के काई माने ने मैया को सुझाव दे दिए 2-4 अच्छे। पहले तो बोली मैया नजर लग गई तेरे छोरा पे, उतार नजर। तो मैया ने नजर उतारी, छोरा जब भी चुप ना होयो। तो फिर बोली सुझाव दियो मैया, नजर वजर कछु ना लगी, मो तो लगे तेरे छोरा पे कोई भूतनी चढ़ गई है, तो यहाँ पे भूत प्रेत चढ़े वो उतरवाने पड़ेंगे। मैया बोली चलो नजर तो उतार दी मैंने, भूत प्रेत तो मुँह पे भी नाम है उतारने। गोपी बोली कोई बात है, काई पे तो आते होंगे, मैं ढूंढ के लाऊं अभी। और जैसे गोपी बाहर निकली तो भूत उतारने वाले बाहर ही बैठे थे त्रिशूल गाड़ के। गोपी बोली बाबा तो को कछु भूत प्रेत उतारने आवे हैं का, हमारे लाला पे भूत चढ़ गए हैं उतारने हैं। तो भोलेनाथ जी समझ गए कि ठाकुर जी का नाटक चालू हो गया है, तुम भी चालू हो जाओ। भोलेनाथ जी बोले अरे गोपी कैसी बात कर रही है, अरे हमारा तो नाम ही भूतनाथ है, जानती नहीं तो हमको, हमने बड़े बड़े तगड़े तगड़े भूत भगा दिए लोगन के, तो याद छोरा पे कैसे नहीं भगा सकेंगे, ले क्या। तो यशोदा मैया को गोपी समझा बुझा के लेके आती है। मैया लाला को अपनी गोदी में ले डरती डरती आती है। पहले तो बड़ा डर रही है, पतो ना जन कहा करेगो बाबा। पर जैसे पास आई और भोलेनाथ जी को देख के नेक से जरा से लाला मुस्कुरा दिए, तो मैया को ने तसल्ली हुई कि हाँ चलो बाबा जानकार है। तो पास में आकर के यशोदा मैया ने लाला के दर्शन कराए। दर्शन है गए। दर्शन होने के बाद मैया बोली बाबा एक बात बता, तो पे भूती उतारने आवे के कछु भविष्य भी बता सके। मैयाओं का ना स्वभाव होता, वो एक ही काम में 10 काम बनवा लेती है। छोरा के ब्याह में ही एकादशी का अध्यापन कर देंगी, बेटी के ब्याह में कोई बेटे का जो पोता होगा उसका दावत कर देंगी, सब एक ही काम में पूरा कर लेती है। तो अब मैया ने सोची जब बाबा आ ही गयो है, बाबा जानकार है ही, तो लाला को भविष्य भी पूछवा लूं। तो मैया बोली लाला को भविष्य बताओ बाबा। तो लाला को भविष्य देख के बतायो मैया तेरो छोरा बहुत बड़ो आदमी बनेगो, बहुत बड़ो राजा बनेगो। मैया तेरो छोरा तो को पतो नहीं सोने के महल में रहेगो, हजारों लाखों या के नौकर चाकर दास दासी होंगे, लोग आगे पीछे घूमेंगे। यशोदा मैया बोली बाबा कछु काम की बात बताना, ये सब बेकार की काय को बता रहे हो। बाबा बोले या में काम की बात ना है, तेरो छोरा इतना बड़ो आदमी बनेगो। मैया बोली अब बड़ो बनेगो अपने निया बनेगो, सोने के महल में रहेगो अपने निया रहेगो, मेरे काम की बात बता तू तो। बाबा बोले मैया तेरी काम की कौन सी बात है। बोले मेरे काम की ये बात है कि ये बता आपको ब्याह कब होगो, बहू कब आएगी। बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी ना, पाम दबावेगी, मुझे पूछेगी माँ जी कहाँ खाओगी। तो बहू बता या को ब्याह होगो भी कि ना होगो, या ते सबरी ब्रज की गोपी कलुआ कलुआ कह के बुलावे हैं, तो पतो ना या कोई अपनी छोरी कलुआ देगो कि नहीं देगो। तो जरा देख के बताओ या कि हाथ में हथेली में ब्याह की रेखा है कि नहीं। भोलेनाथ जी बड़ी जोरते हंसे। भोलेनाथ जी बोले अरे मैया तू बड़ी भोरी भारी है, या कि हाथ में ब्याह की रेखा पूछ रही है। अरे मैया हाथ हथेली छोड़, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि कंधा तक फैल रही है पूरी। क्योंकि एक ब्याह हो तो मैया बताऊं, 2 हो तो बताऊं, 16,108 ब्याह होंगे तेरे छोरा के। अब तो महाराज मैया वहीं घबरा के एकदम। बाबा बोले कहा गए हो, कहा सोच रही है मैया। बाबा ये सोच रही हूं कि होली दिवाली अगर सबरी एक संग मेरे पाम छीने आशीर्वाद लेने आ गई तो मेरी क्या हालत होगी। 16,108 को तो आशीर्वाद देते देते ही मेरो अच्युतम केशवम बह जाएगो। मैया ने सोची बाबा ऐसी मजाक कर रहे। मैया को कहा पतो ही कि ये सब कुछ सत्य होने वाला है। पर मैया ने कही बाबा
तूने बड़ी कृपा करी, आज तू यहाँ आयो और तेने मेरे लाला के दुख को दूर करो। अब रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। अब बाबा यहाँ ते जाइयो मत ना कहीं, तू यही ब्रज में रह जा, मैं तो कोई कुटिया बनवा दूँ और या जब जब मेरे लाला को जरूरत पड़े तो तू आ जाइयो। और बाबा ने वो बात मान भी ली। श्री भोलेनाथ जी ब्रज में सदा सदा के लिए निवास करते हैं। गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, आसेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, इन सब महादेव के रूप में श्री ठाकुर जी ब्रज के, भोलेनाथ जी ब्रज के 4 कोनों में अंगरक्षक के रूप में विराजमान हैं। तो इस प्रकार भोलेनाथ जी का और ठाकुर जी का मिलन हुआ।